Hello students for class 12 chemistry. In the previous class we have started our second unit, which is electrochemistry, in which we have studied about the basic meaning of electrochemistry and some basic definition of electrochemistry, which we had already discussed in our previous classes. So students, now today's our topic is electrochemical cell, which is also known as गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल. स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में जानेंगे, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है. जो हमारी बैटरीज हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फिनोमेने में ही वो काम करती हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली होता क्या होता है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये वो डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है. सो इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा? बेसिक मीनिंग हम बोल सकते हैं टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये होगा इसका फर्स्ट पॉइंट कि ये क्या है. तो ये ऐसा डिवाइस है यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसके लिए यूज होता है ये. और इसके अंदर जो हमारी बेसिक टर्म्स हैं वो इसके एग्जांपल के जो डेनियल सेल है, ये एक एग्जांपल है किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का. ठीक है, एग्जाम्पल है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, डेनियल सेल. ठीक है, इससे हम समझेंगे कि क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इसके अंदर क्या होते हैं? ऐसे टू क्या होते हैं? हाफ सेल्स होते हैं, टू हाफ सेल्स. ठीक है, इसके अंदर होते हैं. और इसके अंदर क्या होता है? एक सॉल्ट ब्रिज होता है, अ सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर? एक एनोड एक कैथोड होता है. एक एनोड और एक कैथोड होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, वन इज एनोड एंड सेकंड इज कैथोड इन दिस. ठीक है, हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं. ठीक है, टू इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड. ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जिसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं? कन्वर्ट करने जा रहे हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. तो एक बार डेनियल सेल से समझ लेते हैं बेसिक इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? टू हाफ सेल्स होते हैं, टू कंटेनर्स होते हैं जिनको हम बोल रहे हैं हाफ सेल्स. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एक के अंदर जो है जिंक सल्फेट होता है. डेनियल सेल की अगर हम बात करें, डेनियल सेल के अंदर क्या होता है? इसको जिंक और कॉपर सेल भी बोला जाता है. जिंक एंड कॉपर सेल भी बोला जाता है इसको. जिंक एंड कॉपर मेटल सेल भी बोला जाता है इनको. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? एक जिंक सल्फेट और दूसरा कॉपर सल्फेट. ठीक है, ये होता है इसके अंदर सोल्यूशन होते हैं दोनों हाफ सेल्स के अंदर. ठीक है, ZnSO4 एंड CuSO4, दोनों, एक के अंदर जिंक SO4 दूसरे के अंदर कॉपर SO4. अब जिस कंटेनर के अंदर ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम जिंक SO4 रख रहे हैं, और इसी कंटेनर के अंदर जो हम इलेक्ट्रोड डाल रहे हैं वो किसका है? वो एक जिंक रोड है. किसकी है? जिंक रोड है. अब चाहे जिंक रोड हो चाहे कॉपर रोड हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करेगी, इसलिए उसको हम एज इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं. बेसिकली इलेक्ट्रोड क्या होता है? वो मेटल का सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके? कंडक्ट कर पाए. तो यहाँ पे जिंक रोड ले ली हमने, जिंक सॉल्यूशन के अंदर, जिंक SO4 सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, और कॉपर CuSO4 के अंदर हमने क्या ली? कॉपर रोड ली. ठीक है, ये किसका काम कर रही है? एनोड का, और ये कैथोड का. ठीक है, एनोड यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, और कैथोड यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है. ठीक है, ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर. एक साल्ट ब्रिज है KCl का इन अगर सॉल्यूशन के अंदर हमने लिया है. ठीक है, ये क्या है? पेस्टेड फॉर्म में है, पेस्ट की फॉर्म में है.
ठीक है, सेमी सॉलिड हम बोल सकते हैं, पेस्ट की फॉर्म में है ये, ठीक है, KCl जो साल्ट है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अब जैसे ये इसके अंदर जो रिएक्शन होगी, इसके अंदर और इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो क्या होंगी, वो होंगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती हैं, जो अपने आप से ही हो जाती हैं और उनको किसी ज्यादा मतलब पुश या पुल की आवश्यकता नहीं होती होने के लिए, ठीक है, किसी अलग से एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती एक्स्ट्रा। उसमें क्या होती है, या तो बिल्कुल मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करने से ही वो हो जाती है, या फिर अपने आप ही हो जाती है। हम रिएक्शंस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इसके अंदर ये रिएक्शन जो होंगी वो स्पॉन्टेनियस होंगी। ये जो वाला जो सेल है, ठीक है, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसके अंदर एनोड रखना है और किसके अंदर कैथोड रखना है, ठीक है, किसके अंदर नेगेटिव होगा किसके अंदर पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं उनके अंदर एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव है, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं उनके अंदर एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। अब ये कैसे याद रखेंगे, इसके लिए ट्रिक है लोन की, ठीक है। लोन का मीनिंग क्या है, बेसिक मीनिंग तो लोन का अलग होता है, लेकिन यहाँ पे लोन किसको मतलब स्पेसिफाई कर रहा है, क्या बता रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ लोन हियर इज L फॉर लेफ्ट हैंड साइड, L फॉर लेफ्ट हैंड साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड एंड N फॉर नेगेटिव, ठीक है। आपको याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम लोन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लोन वाला फॉर्मूला लगेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होगी और एनोड रखा जाएगा कंटेनर के अंदर और नेगेटिव होगा एनोड पे चार्ज, ठीक है। तो ये होगा हमारा ट्रिक जो है लर्न करने की इसको। उसके बाद आइए देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा जो एनोड है इस पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, जिंक रोड क्या हो रही है, ये क्या करती है, जैसे हमने इसमें सॉल्यूशन को परफॉर्म मतलब डाल दिया और सॉल्यूशन के अंदर डाला गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जिंक रोड विल बी स्लाइटली रिड्यूस्ड, ठीक है। जिंक रोड क्या होगी, थोड़ी सी हल्की सी रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलेगी हमको, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जो जिंक है, जिंक के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं, रिड्यूस होना स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, और मिल रहे हैं किसके अंदर, इस केमिकल के अंदर मिल रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर मिल रहे हैं, जो कि किसका है, जिंक SO4 का है, ठीक है। तो ये हो यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन, और इस कंटेनर को हम क्या बोलेंगे, इस वाले एरिया को जिसको हम हाफ सेल बोल रहे थे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि इस सेल के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और इसके अंदर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जमा हुआ है इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉपर जो है यहाँ पे जमना स्टार्ट हो गया है, इसके ऊपर कवरिंग करनी स्टार्ट कर दी इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे होगी रिडक्शन और यहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन। ऐसे क्या होगा, इन बोथ रिएक्शंस को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, जो कि इसमें कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस, जो अपनी मर्जी से हो रही है। और जैसे इस की को अगर यहाँ पे जो कीज है इनको मिला दिया गया, तो हम क्या देखेंगे, जो वोल्ट मीटर है उसके अंदर हम डिफ्लेक्शन शो करेंगे। क्या क्या होगा, हमें डिफ्लेक्शन शो होगी, डिफ्लेक्शन देगी दिखाई। और डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, just opposite to the movement of electrons. If electrons are moving in the right hand side, then there will be deflection in the right hand side, ठीक है, deflection will be in the right hand side. And if the electrons are moving, देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव ही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की तो डायरेक्शन यही रहेगी, एनोड टू कैथोड ही रहेगी, क्योंकि इस साइड नेगेटिव है इस साइड पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट हैंड साइड वाली तरफ मूव कर रहे हैं, so the electric current will be on right hand side, ठीक है, will move from left hand side, will move on left hand side, ठीक है।
तो फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये होगा बेसिक कंसेप्ट हमारे जो डेनियल सेल का। इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही हम की को ऐड करेंगे, मतलब कि इसको जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसको क्लोज करेंगे सर्किट को, सर्किट जैसे ही क्लोज होगा तो ये रिएक्शंस जो हैं इनके अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होगी, और जिससे हमारा क्या हो जाएगा, मोटिव कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने का। सो ये था बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जो हमने समझा एग्जांपल से डेनियल सेल के अंदर। अब थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं एक और, जो है हम कैसे इनको इसको कैसे लिखते हैं, हम किसको, जो हमारे रिएक्शन है इनको कैसे लिखते हैं, कि जो ऑक्सीडेशन है और वो रिडक्शन है वो कैसे हुई है, रिएक्शन के थ्रू कैसे लिखा जाएगा, इसको ये देख लेते हैं। और हम साल्ट ब्रिज के फंक्शन भी पढ़ लेते हैं कि साल्ट ब्रिज क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन जो होगा कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी लेफ्ट हैंड साइड में। और उसको हम कैसे डिनोट कर पाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की ऑक्सीडेशन की, जो कि क्या है, जिंक की वजह से हो रही है। ठीक है, यानी कि वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिंक जो सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है, वो क्या कर रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, और इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इन द जिंक सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन होगा। वो कैसे होगा, जो हमारा कॉपर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कॉपर रिडक्शन कर रहा है, यानी कि जो CO2 पॉजिटिव है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये। ठीक है, ये इस पोजीशन में है, एक्वस सॉल्यूशन में है, यहाँ पे जो एक्वस स्टेट में है वो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, और कहाँ पे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये पार्ट है जो ये सॉलिड पार्ट है, ठीक है, ये एक्वस से ही मिलके बना है। एक्वस में जो कॉपर है वो क्या कर लिया उसने, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, बॉन्डिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ सॉलिड बना दिया, और सॉलिड बनके यहाँ पे क्या हो गया, जम गया यहाँ पे। ठीक है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, और क्या बना है यहाँ पे, सॉलिड। ठीक है, तो ये होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी लेफ्ट हैंड साइड में जिंक की, और कॉपर की क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। और इनको जो कंप्लीट जो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी, ओवरऑल रिएक्शन जो बनेगी उसको हम कैसे कर पाएंगे, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा, जिंक सॉलिड प्लस Cu2, ये एक्वस लिख सकते हैं यहाँ पे, ये एक्वस लिखना है। ठीक है, ये क्या बनाएगा इस साइड, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस सॉलिड। ये आएगी हमारी ओवरऑल रिएक्शन, जो किसकी निकल के आएगी, डेनियल सेल की। ठीक है, ओवरऑल जो हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस की जा रही है, वो रिएक्शन ये है। ठीक है, तो अब जो है अब जान लेते हैं थोड़ा सा इसके जो सॉल्ट ब्रिज है हमारा, उसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं एक बार। जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है उसका कैसे, और जो इसको हम क्या लिख रहे हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे इसको, जो हमारी सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शंस की फॉर्म में, वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सेल को हम ऑक्सीडेशन की फॉर्म में और रिडक्शन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक बार देख लेते हैं। जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि कौन सा सेल है ये, डेनियल सेल को जिंक था जो सॉलिड था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो गया।
यहाँ पे ऐसे ये शो कर रहा है सोल्ट ब्रिज, ठीक है। ये दो जो हमने स्लैश बनाए हैं, ठीक है, बड़े लंबे दो डंडे खींचे हैं, इसका मीनिंग है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस में था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। दिस विल बी द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सेल को, ठीक है, रिएक्शन की फॉर्म में। अब जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, जो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन हैं, ठीक है, जो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे क्यों यूज किया जा रहा है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के जो फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट फंक्शन है, फंक्शन क्या है, ये है ना जो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। देखिए अगर सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए तो हमारे पास 2 कंटेनर्स थे, ठीक है, हमारे पास 2 कंटेनर्स थे, यहां से ऐसे करके कनेक्ट हो रखा था, ठीक है। क्या ये आपस में कनेक्टेड थे, नहीं थे, तो इनको कनेक्ट करने के लिए, कंप्लीट सर्किट को करने के लिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया गया। तो सॉल्ट ब्रिज की इंट्रोडक्शन फर्स्टली किसके लिए है, टू कंप्लीट द सर्किट, टू कंप्लीट द सर्किट, ठीक है, ये इसका एक फंक्शन है, टू कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, ताकि क्या हो, केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना पाए। कब बना पाएंगे, जब सर्किट कंप्लीट होगा, क्लोज होगा, तभी तो कंप्लीट करने के लिए सर्किट के लिए इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। ये टू प्रोहिबिट, एक प्रोहिबिट करने के लिए क्या, ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, वो क्या थे, इलेक्ट्रोलाइट्स थे जो टूट जाते आयंस में, आयंस पे ब्रेक होने के बाद क्या करते, वो ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देते इस साइड से यहाँ पे। बट वो कैसे ट्रांसफर होना, कैसे रुक गया उनका, सॉल्ट ब्रिज के अंदर। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या था, अगर सोल्यूशन था और जिसके अंदर हमारा KCl था, पोटेशियम क्लोराइड था, ठीक है, जो क्या कर रहा था, बहुत ही पेस्टेड फॉर्म में था, पेस्टेड मतलब सेमी सॉलिड की फॉर्म में, जो अलो करता है केवल आयंस को जाने की इजाजत देता है अपने अंदर से पास करने की, जो है इलेक्ट्रोलाइट्स को, यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट को पास करने की अनुमति नहीं देता, ठीक है। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, प्रोहिबिट करता है ये ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को। इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं ट्रांसफर होंगे, उनके आयंस ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतना ही स्पेस है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस को ट्रांसफर किया जा सके, वो पेस्टेड फॉर्म में है ऑलरेडी, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को नहीं ट्रांसफर होने देगा, ठीक है। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो ये होंगे बेसिक फंक्शंस सॉल्ट ब्रिज के। फर्स्ट तो कंप्लीट द सर्किट, सेकंड टू प्रोहिबिट द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड थर्ड वन इज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सो दीज आर दी 3 फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, जिनके लिए ही हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस कराया जाता है सेल के अंदर, ठीक है। कौन से सेल के अंदर, जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड वी हैव डन आवर टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। उसके एग्जाम्पल जो कि डेनियल सेल था, उसकी मदद से हमने जाना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे वर्किंग करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।